नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि एसबीआई क्लर्क 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। जैसा कि बहुत लोगों का ये कहना था कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन एटलीस्ट इस बार नहीं आएगा, पीओ का भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने साल के शुरू में ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं, एम्प्लॉयज़ की वहाँ पर ज़रूरत है, तो आपके नोटिफिकेशन आएंगे, आप तब से तैयारी जारी रखें। तो उसी जैसा मैंने कहा था उसी तरीके से आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। उसकी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊँगा। हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन और एज के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न आप लोगों का क्या क्या रहेगा, सिलेबस आपका क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में जानेंगे और वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। और कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनकी मैं स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। और मेन जब हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे उस टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी करते टाइम पे, और कहाँ से क्या क्या आप लोग सिलेबस पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा मैं डिटेल्ड एकदम से आप लोगों के साथ में डिस्कस कर। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्म की डेट थे 12/4/2014 से लेके 3/5/2019, यानी कि 12 अप्रैल से लेके 3 मई के बीच में आप लोगों को फॉर्म भर देना है। 3 मई यहाँ पे लास्ट डेट है, तो 3 मई से पहले आप लोग इंश्योर कर लें कि अपना फॉर्म भर लें। वह लास्ट का वेट बिल्कुल भी ना करें, अभी भर लें, ठीक है, ताकि क्योंकि लास्ट वेबसाइट वगैरह में अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। पहले ही जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिलअप कर लें। प्री एग्जाम जो होगा आप लोगों का जून 2019 में होगा। डेट एग्जैक्टली अभी कोई आई नहीं है और ये भी टेंटेटिव बोला गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। मेंस एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है 10/8/2019 यानी 10 अगस्त 2019 दी गई है। यहाँ पे देखो डेट्स में, ये डेट्स तो मैंने आप लोगों को बता दी। हम लोगों को फोकस करने वाली जगह कहाँ पे, हम लोगों को ये फोकस करना है कि अगर आज ही से हम लोग काउंट करें, जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उसी दिन से, तो हमारे पास अगर मैं मानता हूँ कि मिडिल जून के अंदर अगर एग्जाम होती है या फिर फर्स्ट वीक सेकंड वीक में एग्जाम होती है, तो मेरे पास लगभग एक रफ आइडिया में लेके चल रहा हूँ, तो 60 दिन का टाइम मेरे पास लगभग बच जाता है प्री के एग्जाम की तैयारी करने का। उसके बाद में अगर मैं मेंस की बात करूँ तो प्री होने के बाद में लगभग मिडिल अगर जून में प्री हो जाएगा तो मेंस के लिए भी 60 दिन बचेंगे। लगभग टोटल मिला के आप लोगों के पास में 120 दिन का लगभग एक आइडिया, रफ आइडिया अगर टाइम मानो आप लोग, तो इतना टाइम आप लोगों के पास में प्री मेंस के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। 4 महीने का टाइम लगभग मिल जाएगा। दूसरा आप लोग एक बात और ध्यान में रखिएगा कि एसबीआई पीओ भी साथ में आ रहा है, तो उसकी तैयारी भी आप लोग साथ में कर लेंगे। और अगर इसको फोकस कर रहे हो आप लोग तो इसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा लेवल का ही डिफरेंस रहता है और मैं आगे इसके बारे में डिटेल के अंदर और बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो डेट्स आप लोगों क्लियर हो गए होंगे। 3 मई से पहले आप लोग अपना फॉर्म भर लेना, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरा, आप लोगों को तैयारी की अपनी स्ट्रेटेजी इन 60 दिन के हिसाब से बनाने की, आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में हम लोग वीडियो के आगे बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है 120 दिन के अंदर एसबीआई क्लर्क को क्रैक करने के लिए। अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो उसमें 2 चीज़ आती हैं, एक एजुकेशन, एक एज क्वालिफिकेशन। यहाँ पे एजुकेशन के अंदर आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। आप चाहे इंजीनियरिंग कर रखा हो, बीए कर रखा हो, बीएससी, बीकॉम, कोई भी डिग्री आप लोगों ने कर रखा हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। परसेंटेज का भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि सर हम लोग फाइनल ईयर में क्या हम लोग फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, आप लोग फाइनल ईयर में तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो आपकी डिग्री कंप्लीट होगी ना उसकी डेट ये होनी चाहिए, ठीक है। इससे पहले या फिर इस डेटेड आप लोगों को डिग्री होनी चाहिए, या फिर जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। आप लोगों का कोई न कोई सर्टिफिकेट इस डेट से पहले का कंप्लीशन का आप लोगों का होना चाहिए। अगर आपके पास में होगा तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप फाइनल ईयर के अंदर अपीयरिंग हो। अभी एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम एज है 20 साल और मैक्सिमम एज है 28 साल, ठीक है। तो 20 से 28 साल के बीच के तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। या फिर इसको दूसरे तरीके से समझे, 2/4/1991 से लेके 1/4/1999 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें ये वाली डेट भी शामिल है, ये वाली डेट भी शामिल है। अगर आप 2/4/1991 को ही हुए हैं तो भी भर सकते हो, इस डेट को है तो भी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एज में जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना, उसमें 5 साल की SC ST को छूट मिलती है, यानी SC ST वाले यानी कि 33 साल तक भर सकते हैं। OBC वालों को 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि OBC वाले 31 साल तक की उम्र के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज मैंने जनरली बता दी। इसके अलावा PWD वगैरह के लिए और छूट होती है, तो वो डिटेल अगर जानना है तो आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये आप लोग का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। दोस्तों, वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के आपकी 8,904 वैकेंसीज है।
कुछ स्टेट्स के पास में मेरे पास बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, तो उसकी मैं बताता हूँ। बाकी स्टेट वाले नोटिफिकेशन में जाकर देख लेना, आप लोगों को मिल जाएंगी। राजस्थान की 600 वैकेंसी है, यूपी की 1197 वैकेंसी है। इधर अगर पटना की बात करूँ तो पटना में बिहार की 115 है, झारखंड की 235। ये जोन होते हैं, जैसे राजस्थान का जोन क्या है, जयपुर है, ठीक है, तो मैंने वो राजस्थान स्टेट लिख दिया। यूपी में 1197 है। एमपी की बात करूँ तो यहाँ पे 420 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से वैकेंसी, बाकी लोग आप लोग देख लेना। जम्मू कश्मीर में भी वैकेंसीज हैं, कश्मीर, लेह लद्दाख, इधर वैकेंसीज हैं, तो वो आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक दो बात खास नोटिफिकेशन मैंने इसलिए बताई है वैकेंसी के बारे में। एक तो अगर आप लोग एसबीआई कलर कहीं पे लग चुके हैं तो दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, किसी और स्टेट में लग चुके हैं अगर अपने स्टेट में आना चाहते हैं तो नहीं भर सकते। दूसरा ये बात है, नोटिफिकेशन में साफ साफ एक चीज लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। यानी कि अगर आप लोग एसबीआई कलर इस बार से चुने जाते हैं, अगर आपका स्टेट राजस्थान है, आपने गुजरात से भर दिया, या फिर आपका स्टेट यूपी आपने और कहीं से भर दिया, एमपी है और कहीं से भर दिया, तो अगर आप लोग दूसरे स्टेट में चले जाते हैं जॉब करने तो आपका ट्रांसफर आपके स्टेट में नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। फिलहाल नोटिफिकेशन में ये बात लिखी हुई है, तो आप लोगों को मैं प्रेफरेंस दूंगा कि अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा जॉब की कमी, आप चाहते हैं यार मैं तो बाहर भी कर लूँगा, तब आप लोग किसी और स्टेट में भर सकते हैं जहाँ पे कम मेरिट जाती है। वरना अगर आपको पता है कि आप लोग होम स्टेट के बिना जॉब नहीं कर पाएंगे तो अपने होम स्टेट में ही फॉर्म भरना। 4-5 साल जॉब करने के बाद में भी ट्रांसफर का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसलिए मैंने वैकेंसी डिटेल यहाँ पे बताई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो सबसे पहले हम लोग प्री का एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, उसके बाद मेंस का करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को सिलेबस से समझाऊंगा, तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 35 क्वेश्चन 35 नंबर के न्यूमेरिकल एबिलिटी, या फिर जिसको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स जनरल भाषा में बोल देते हैं, तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आएंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आएंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आप लोगों को 100 मिलेंगे। लेकिन हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग आप लोगों को 20-20 मिनट का टाइम गैप होगा। यानी कि इंग्लिश आप लोगों को 20 मिनट में करना होगा, आप लोगों का न्यूमेरिकल एबिलिटी आप लोगों को 20 मिनट में करना होगा, और ये भी आप लोगों को 20 मिनट में करना होगा, कि अलग अलग टाइमिंग आप लोगों को दे दी गई है। अब देखो मेंस के पैटर्न की बात कर लेते हैं। मेंस के पैटर्न में भी सबसे पहले तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जैसे कि आप लोगों के प्री में नहीं है, तो मैं बता देता हूँ पहले। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ आप लोगों को पार करनी है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस, इस पोर्शन के अंदर देखो एक बात तुम्हें बताता हूँ, करंट अफेयर का ज़्यादा पोर्शन रहता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर किसी भी एग्जाम से 4 महीने पहले का करंट अफेयर तैयार कर लो। मैं सिलेबस की बात इस वीडियो में सिर्फ प्री की करूँगा, इसलिए बता रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस अवेयरनेस आज इसे पढ़ना स्टार्ट कर दो आप लोग। जनरल अवेयरनेस पर करंट अफेयर्स आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बाकी तैयारी तो बाद में भी हो सकती है प्री के, लेकिन करंट अफेयर्स अभी से तैयार करना स्टार्ट करो। रोज का करंट अफेयर्स लिखो, 4 महीने तक का एग्जाम फाइनल डेट से पहले 4 महीने तक का आप लोगों को तैयार करना है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट का टाइम होगा आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर। यहाँ पे इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 35 मिनट का टाइम होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो आप मैथ्स जिसको बोल देते हो, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। ऐसे आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, अब यहाँ पे लिखा गया है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, लेकिन कंप्यूटर का पोर्शन बिल्कुल भी वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की तैयारी करनी है मेंस में, कोई कंप्यूटर वहाँ पे नहीं आने वाला है, सिर्फ रीजनिंग से ही आप लोगों का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट के पूछे जाएंगे, तो टोटल मिला के 190 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स हो गए और 2 घंटे 40 मिनट का आप लोगों का टाइम हो जाएगा। तो ये आप लोगों का मेंस का पैटर्न हो गया। 1/4 की जो माइनस मार्किंग है प्री और मेंस दोनों में है, और सेक्शनल कट ऑफ किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं है, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो। अब हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने बता दिया जनरल अवेयरनेस अभी से तैयार करना स्टार्ट कर लो। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स अभी से तैयार करना स्टार्ट कर लो, अभी से रोज का रोज लिखने लग जाओ। लास्ट में जब प्री हो जाएगा उसके बाद में तैयार नहीं हो पाएगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आज से करोगे तभी हो पाएगा। बाकी सेक्शन प्री के साथ में मैनेज हो जाते हैं, मेंस के कोई दिक्कत नहीं आती, प्री के बाद में मैनेज हो जाते हैं, लेकिन ये वाला सेक्शन नहीं हो पाता, तो इसको अभी से कर लो। बाकी मैं प्री का सिलेबस आपके साथ में अभी डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों सिलेबस की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसकी वेबसाइट है bankerspoint.org। एंड्रॉइड एप्लीकेशन है बैंकर्स पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा सिलेबस आपको पूरा डिटेल्ड के अंदर पढ़ाते हैं। इसके अलावा मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग यूट्यूब पे आगे आपके लिए वीडियोज़ लेके आएंगे, कितने वीडियोज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मैं सारी बातें आप लोगों को सिलेबस बताते टाइम और बता दूंगा डिटेल के अंदर। लेकिन अगर आप लोग मुझसे इसी तरीके से बोर्ड टू बोर्ड, अगर आप लोग फेस टू फेस अगर पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट या एंड्रॉइड
एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे एक मामूली सी फीस है जो आपके किसी भी बड़े शहर में एक रहने के पीजी के किराए से भी आधी फीस है, तो उसको इजीली पे कर सकते हो। उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर एसबीआई का नोटिफिकेशन आ गया, हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। पीओ का नोटिफिकेशन आने के बाद में कहा तो हम लोगों ने बोला कि पीओ का भी आ गया, कलर का भी आ गया, तो एसबीआई के लिए 10% का डिस्काउंट निकाल देते हैं। लेकिन वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको रन करने का भी हमारा एक खर्चा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग ज़्यादा दिन तक इसको रन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने इसको डिसाइड किया है कि 15 अप्रैल तक मैं इसको चलाऊँगा। ठीक है, तो 15 अप्रैल तक मैं आप लोगों को 10% का डिस्काउंट दूंगा। इसके अलावा उसके आगे हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए आप लोग ये कोड यूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा सर सब कुछ पेड कर दिया, फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियोज़ और भी आएंगे। इसके अलावा अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8955974739। ठीक है, तो ये डिटेल्स आप लोगों के सामने है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी को अगर ज़रूरत हो, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लो, जो नहीं कर सकते उनके लिए यूट्यूब पे बहुत है। बस थोड़ा सा मटेरियल क्या है, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा फ्री में भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर यूट्यूब के ऊपर देख लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कर लीजिए, ताकि ये भी सिस्टम चलता रहे और आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आपकी थोड़ी अच्छे से और भी तैयारी हो जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग अगर मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं और तुरंत डाउट वगैरह भी क्लियर करना चाहते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, उसका प्रोफाइल लिंक मेरा नीचे मिल जाएगा। उसके ऊपर मेरे प्लस कोर्स भी चल रहे हैं। अभी 2 प्लस कोर्स चल रहे हैं मैथमेटिक्स का, जिसमें मैं 20 दिन में पूरा मैथमेटिक्स खत्म करने वाला हूँ। एक डीआई का अलग चल रहा है, क्वांट वाले सेक्शन का अलग चल रहा है, जिसमें 4 घंटे में रोज लाइव क्लास ले रहा हूँ। तो वहाँ पे इजीली एकदम ट्यूशन की तरह होता है, वो फेस टू फेस पढ़ने जैसा सा होता है। तो वहाँ पे आप लोग मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं। अगर लाइव पढ़ना चाहें तो ये अनअकैडमी प्लस अलग प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट अलग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी प्लस पे भी अनअकैडमी वालों की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स के लिए 10% का कूपन कोड चल रहा है, जिसका नाम है बैंकर्स पॉइंट। तो कोड में कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला कोड है अनअकैडमी के लिए, इस पे भी आप लोग को एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके अलावा अनअकैडमी पे मेरे बहुत सारे फ्री वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी आप लोग फ्री पढ़ सकते हैं यूट्यूब के अलावा। तो उसका लिंक वगैरह सारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्लस में जा सकते हैं। और यहाँ प्लस में फ़ायदा होगा, आप लोग जनरल अवेयरनेस भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारे टीचर हैं मेरे अलावा, बाकी टीचरों से मैथ्स रीजनिंग पढ़ सकते हैं, इसके अलावा इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं काफ़ी सारे टीचर से। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें 10% डिस्काउंट कूपन लगाना मत भूलना, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, क्योंकि अगर आप लोग अफोर्ड कर ही रहे हैं, चीज़ों को ले रहे हैं, तो अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो उसे ले लेना चाहिए, ताकि आपके भी फायदा हो जाए। तो ये वाला कूपन कोड आप लोग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ पे हमारा वेबसाइट पे SBI 10 हमारा कूपन कोड है, तो दोनों जगह कूपन कोड मैंने बता दिए। 10% का यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है। इस डिस्काउंट की कोई अभी डेट नहीं है, अनअकैडमी की तरफ से दिया जा रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी बाकी डिटेल्स मैं स्क्रीन पर मेंशन कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर देखो सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ क्वांट के, तो आप लोगों के प्री की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई मेंस ना समझ लीजिएगा इसको। प्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे नंबर सीरीज़ का जो टॉपिक आता है लगभग आता ही आता है, और ये टॉपिक आ जाता है आप लोगों का 5 मार्क्स का। लेकिन पहले सिर्फ इसमें मिसिंग नंबर सीरीज आते थे 2 साल पहले तक, लेकिन लास्ट ईयर से इसमें रॉन्ग वन आउट पे आना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को दोनों चीज़ें तैयार करनी है, मिसिंग नंबर सीरीज भी तैयार करनी है और रॉन्ग वन आउट भी तैयार करनी है। ठीक है, और इसके अंदर कहाँ से आप लोगों को क्या तैयारी करनी है मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेना है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, कोई भी डिसाइडेड नहीं है नंबर। डीआई के क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। 0 से 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ में, एक छोटा सा 2 छोटे से कॉन्सेप्ट सीखकर। तो इसमें गलती करने की जरूरत नहीं, अगर आपके आ जाएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, इसलिए मैं छोड़ देना कि आ सकता है, कई शिफ्ट में आता है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए, तो आपके लिए तो 5 नंबर का ही हो जाएगा, उसमें आने वाने कोई बात ही नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह कई बार आजकल एक चीज़ और आ रही है, क्वांटिटी फर्स्ट एंड क्वांटिटी सेकंड टाइप क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन होते हैं पूरे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख लेना, मैंने कराए हुए हैं SBI PO के पेपर में, कलर के पेपर के अंदर, तो ये वाले क्वेश्चन भी आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा देखो डाटा सफिशिएंसी पहले नहीं आती थी, आजकल आ रही है, तो मान के चलो 5 नंबर की लगभग पेपर में आ रही है, लगभग पेपर में, ये भी पूरा अर्थमेटिक के ऊपर। इसके अलावा अर्थमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आप लोगों के 10 से 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम के आते हैं। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं क्वेश्चंस के नंबर्स का, ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता लग जाए टॉपिक्स की। अब मैं आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि ये जो डाटा सफिशिएंसी भी अर्थमेटिक के ऊपर डिपेंड करती है, क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड टाइप भी अर्थमेटिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को अगर ये अच्छे से आता है तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो इसको हल्के में मत लेना, 10 से 15 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी मार्क्स कंटेन कर सकता है, क्योंकि जिसको अगर क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे आ गया, जिसको टाइम एंड वर्क नहीं आता वो कैसे करेगा फिर, तो अर्थमेटिक पे डिपेंड हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
अर्थमेटिक में जैसे कौन कौन से टॉपिक आते हैं, अगर किसी को डाउट है तो मैं बता देता हूँ। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद में एज आ जाता है, एवरेज आ जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस आ जाता है, बॉट एंड स्ट्रीम आ जाता है, टाइम एंड वर्क आ जाता है, पाइप एंड सिस्टम आ जाता है। इसके अलावा आप लोगों को प्रॉफिट लॉस आ जाता है, उसमें डिस्काउंट वाला चैप्टर भी प्रॉफिट लॉस में काउंट कर लीजिएगा। और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लर्क में मेरे हिसाब से नहीं आएगा। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आ जाता है कोई छोटा मोटा, और इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई टॉपिक नहीं बचता है। अगर कोई बच गया हो तो आप लोग मिक्सचर एलिगेशन आप लोगों का उसमें वहाँ से कुछ आ सकता है। इसी तरीके से जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। अब मैं बताता हूँ तैयारी कहाँ से करनी है। अब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर आपने सब कुछ पेड कर दिया, अकेडमी में पेड, कोचिंग में पेड, तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर सीरीज मैंने पढ़ाई हुई है या नहीं पढ़ाई हुई है, दोनों टाइप की यूट्यूब के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन के मैंने काफ़ी वीडियोज डाले हुए हैं पहले। डीआई के मैंने पेपर कराए, उसमें अंदर काफ़ी सारी डीआई करा दिए मैंने। कैशलेट डीआई भी, हाँ यहाँ पे डीआई में एक बात ध्यान में रखना, कैशलेट डीआई भी कर लेना। कैशलेट डीआई तक भी मैंने यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को कराए हुए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो मैंने डाली हुई, क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड की वीडियो मैंने एसबी पीयू आईबीएस क्लर्क के टाइम पे डाल दिए। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन मैंने क्वांटिटी फर्स्ट टाइप और डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन के साथ में डाले थे वहाँ पे, जब लास्ट टाइम आईबीएस क्लर्क का पेपर था। अर्थमेटिक के भी काफ़ी सारे वीडियोज में डाल चुका हूँ, जैसे बॉट एंड स्ट्रीम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, काफ़ी सारे वीडियो डाल चुका हूँ। तो बचता क्या है, आप लोग थोड़ा ढूंढ के मेहनत करो, पढ़ लो वहाँ पे। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक नंबर ऑफ क्वेश्चन कम मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आप लोगों को। थोड़ी सी मेहनत खुद से कर लो। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो अफोर्ड कर सकते हो तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से और भी हो जाएगा आप लोगों की प्रिपरेशन, तो वहाँ पे आ जाओ। सॉरी, वेबसाइट के ऊपर आ जाओ या फिर अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस लेने के लिए आ जाओ, कहीं भी आ सकते हो आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी अवेलेबल है मटेरियल, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है। मैं बता देता हूँ कि ये वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। अगर आप मेरे वीडियोस देख लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 2 मिनट ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 मिनट में पाँचों के पाँचों क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ आराम से कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर आने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नंबर सीरीज की, नंबर सीरीज में आपके साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, नंबर सीरीज में प्रॉब्लम होती है सर कोई भी लॉजिक लग जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, लॉजिक पता ही नहीं चलता, क्या पता नहीं, कभी कुछ लगा देता कभी कुछ लगा देता है। लेकिन मैं आप लोगों को, मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है या फिर कोचिंग में जहाँ पे भी मैंने वीडियो डाली है, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक अप्रोच सिखाई है कि लॉजिक को कैसे निकालते हैं क्वेश्चन से ही। तो आप लोगों को क्वेश्चन से लॉजिक निकालना सीखना आ जाएगा वहाँ से। तो ये 5-5, 10 नंबर तो वैसे ही पक्के हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई है, तो वहाँ से जाके पढ़िए आप लोग। वीडियोज़ को प्ले लिस्ट में बना दूंगा, एसबीआई क्लर्क के लिए भी, एसबीआई पीओ के लिए भी। उन प्ले लिस्ट से आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ से आप लोग का यूट्यूब पे कंटेंट हो जाएगा। इसके अलावा 2 सोर्सेज मैंने अनअकैडमी और वेबसाइट बताई दी है, तो यहाँ पे पूरा कंटेंट अवेलेबल है। एक बार इसका वीडियो तो आप लोग जरूर से देखिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कंटेंट क्वालिटी क्या है और किस तरीके से, अगर हम थोड़ा सा लीक से हटके सोचे तो आप लोग किस तरीके से विदिन 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइम प्रॉब्लम आप लोगों की खत्म हो जाती है। तो ये एक सही अप्रोच के साथ में अगर तैयारी करोगे तो सारी तैयारी हो जाएगी। उसके लिए एक वीडियो में, इसी में मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियोज मेरे देखने होंगे, ठीक है। अभी मैं रीजनिंग के ऊपर चलता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। रीजनिंग के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज होती है आप लोगों की 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक की आ सकती है, ठीक है। किसी पेपर में कम भी आ सकती है, 5 नंबर की वैसे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग 7 से 10 नंबर की अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखेंगे ही देखेंगे, और मैंने कई बार ये कराई हुई भी है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप लोग 10 नंबर से लेके 20 नंबर के बीच में कितनी भी आप लोगों की मार्किंग हो सकती है, तो आप लोगों को ध्यान से करना है इस टॉपिक को। और मैं बताता हूँ, इनइक्वलिटीज़ का टॉपिक लगभग अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक अगर आ गया तो 5 नंबर का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिलोजिज्म जनरली नहीं आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लर्क में नहीं आता, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मान के मत चलना नहीं आएगा, क्योंकि कई शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, लेकिन कम शिफ्ट में पूछा जाता है, लेकिन कई शिफ्ट में आएगा तो फिर 5 नंबर का आएगा। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, ये आप लोगों का मिला के 5 मार्क्स का आ जाता है। डाटा सफिशिएंसी आप लोगों का अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना आप लोगों के, ये जो टॉपिक हैं ये वाला मिस नहीं होगा। ये जो 4 टॉपिक है ना, 3 टॉपिक ये एक ही टॉपिक, इनमें से कुछ टॉपिक मिस रहते हैं, यानी 1-2 टॉपिक गायब कर देगा वो। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों से एज इट इज़ यहाँ पे पूछी जाएंगी जैसे मैंने लिखी है, यानी कि ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, और आप लोगों को लगभग डाटा सफिशिएंसी मान के चलो ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग में पूछा। डाटा सफिशिएंसी भी कुछ 10% चांस में मिस कर सकता है, आजकल मिस नहीं करते, सारे एग्जाम्स में आ रहा है, लेकिन ये वाले जो 3 पॉइंट है ना, ये तीनों तो 101% आएंगे। बाकी भी आपको तैयार करके जाने, क्योंकि इनइक्वलिटी कीजिए, आप मेरा वीडियो देख लो इनइक्वलिटी, जो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर जाएंगे। खुद देख के देखो, ऐसे मेरे बोलने पे विश्वास मत करो, आप लोग एक बार देख के देखो, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन
डेफिनेटली आप लोग कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो। सिलोग के क्वेश्चन देखो, सिलोलिज्म अगर आपके बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाए, एकदम से जड़ से ही सारा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो जाए तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। 2 मिनट में आप लोग 5 के 5 क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ कोडिंग डिकोडिंग 2 मिनट में 5 के 5 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप लोग ये 3 टॉपिक तो इतने जबरदस्त तरीके से मैंने एकदम ईजी वे में कराए हुए हैं कि आप लोग आराम से सारा का सारा स्कोर कर सकते हो, एक नंबर भी नहीं जाने दोगे। यूट्यूब पे एक बार जाके देखो इनको। इसके अलावा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बहुत सारे वीडियोस कराए हुए, पेपर्स कराए हुए, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी मैंने बताई हुई है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है यार, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कभी भी नहीं सीख सकता कोई भी नहीं सीख सकता पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कभी भी। कोई ना तो सिखा सकता है ना कोई सीख सकता है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है जिसको अनअरेंज्ड वे में, इधर उधर जिग जिग वे में दे दिया, उसको अरेंज करके लिखना है। तो उसमें क्या सीखोगे आप लोग, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आपकी इसकी प्रैक्टिस करो। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है, वो मैंने यूट्यूब पे बहुत बार बताई हुई है, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जो टॉपिक है ना, ये कलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि ये सरल टॉपिक है, हर कोई इसको कर लेता है। लेकिन अगर कोई बंदा इसको एग्जाम से पहले स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं करते जाएगा तो वो यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती है, वो मैंने पढ़ाई हुई है, वो भी देख लीजिएगा। टाइम कंज्यूमिंग होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर आप लोग सही स्ट्रेटेजी से नहीं जाएंगे। आसान होता है, कर कोई भी सकता है। जिसने कभी बैंक का पेपर नहीं दिया उसको उठा के दे देना अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कर देगा वो। लेकिन जिस टाइम लिमिट में आप लोगों को सेकंडों में करना होता है ना कट ऑफ के हिसाब से, उस हिसाब से नहीं कर पाएगा अगर आप लोग तरीके से। तो इस वाले टॉपिक को थोड़ी इंपॉर्टेंस देना, थोड़े 150 क्वेश्चन निकाल के जाना एग्जाम में जाने से पहले। अब मैं बताया तो मैंने इनइक्वालिटी यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रखा है, सिलोजिज्म पढ़ा रखा है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन पढ़ा रखा है, रैंकिंग शायद नहीं पढ़ा हुआ है, डाटा सफिशिएंसी के काफी सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, जितने कराए उतने कम है डाटा सफिशिएंसी में। तो पजल और सिटिंग के काफी सारे वीडियो डाले हुए हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पेपर्स में कराया हुआ है, पेपर्स में ढूंढ लेना, ठीक है। तो लगभग पूरा सिलेबस कराती है। फिर आप लोग ये नहीं बोलेंगे सर अनअकैडमी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, जैसा कि मैंने क्वांट के टाइम पे ही बताया, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको काफी सारी यहाँ से सीखने को मिल जाएगी। आपका स्कोर मोर देन 50% सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल से ही बढ़ सकता है, अगर आप एकदम से बिगिनर्स हो। अगर आप लोग एकदम 70-80 नंबर पहले क्रॉस कर रहे हो तो 120 थोड़ी जाएगा, वो तो रहेगा 100 नंबर ही, ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, एकदम से शुरू से आप लोग कॉन्सेप्चुअल चीजें आप लोगों की क्लियर कर सकते हैं। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले आपका आरसी, या जिसको आप लोग पैसेज ही बोल देते हैं, 5 से 10 नंबर का आता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करूं या फिर पैराजंबल जिसको आप लोग बोल देते हैं, 5 से 7 नंबर का आता है। अब इसमें देखो 2 टाइप की चीजें आ जाती हैं। एक तो पैराजंबल जिसको बोलते थे, जिसमें 5-7 सेंटेंस होते थे, एक पैराग्राफ टाइप के 5-7 सेंटेंस होते थे, उनको अरेंज करना होता था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर ही सेंटेंस को ही 5-6 भागों में बांट दिया जाता है, फिर सेंटेंस के अंदर की चीजों को आप लोगों को क्या करा लिया जाता है, अरेंजमेंट करा लेते। 2 टाइप के होते हैं, पैराग्राफ को भी, सेंटेंस वालों को। नए टाइप के पेपर देखोगे, मैं बताऊंगा कहाँ से क्या देखना है, तब आप लोगों को पता चलेगा इसमें क्या डिफरेंस है। फ्रेज रिप्लेसमेंट आजकल 5 नंबर का आ जाता है, फिलर्स 5 नंबर के आ रहे हैं, स्पेलिंग करेक्शन टाइप आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी सही स्पेलिंग है, कौन सी गलत स्पेलिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन लगभग 5 नंबर। एरर डिटेक्शन के 5 नंबर के आ जाते हैं। क्लोज टेस्ट आप लोगों का 5 से 7 नंबर का आ जाता है। अब बोलेंगे सर ये तो 30 से ज़्यादा नंबर क्यों हो रहे हैं, 30 से ज़्यादा नंबर क्यों हो रहे हैं भाई, इनमें से है ना कुछ टॉपिक मिसिंग होते हैं, मतलब इनमें से 1 या 2 टॉपिक मिसिंग होता है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों से पूछ ली जाती है। लेकिन जब आता है तो 5 नंबर का आता है, तो इसलिए मैंने 5-5 नंबर लिख दिया। आपको इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, सारी चीज़ें तैयार करके जानी है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का दिखाई दे रहा होगा। और इस इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं संदीप सर को बोल दूंगा, वो एक वीडियो सेपरेट आप लोगों को बना के यहाँ पे बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अभी से अगर तैयारी करनी है तो किस टाइप से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। टॉपिक वाइज में मैथ्स और रीजनिंग में मैं पूरा का पूरा आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे वीडियोज़ कौन कौन से हैं, क्या है, मैं कहाँ पर और पढ़ाता हूँ, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब आप लोगों को मैं सिंपल सी 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 2016, 2017 और 2018 3 साल के आप लोगों के पेपर, बैंक के जितने भी एग्जाम के पेपर होते हैं, जैसे आईबीपीएस की अगर मैं बात करूं तो आईबीपीएस का एक होता है पीओ, एक होता है क्लर्क, एक होता है आईबीपीएस में आरआरबी जो ग्रामीण बैंक होता है, उसमें भी एक पीओ होता है, एक क्लर्क होता है, ठीक है। इधर में अगर एसबीआई की बात करूं तो इसमें एक पीओ होता है, एक क्लर्क होता है, इनके प्री मेंस भी होते हैं। इधर में बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, सिंडिकेट बैंक,
ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ बैंक्स अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स कराते हैं। तो इन सभी के 2016, 17, 18 के प्री प्लस मेंस के पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोग डाउनलोड कर लेना। बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऊपर अवेलेबल मिल जाएंगे आप लोगों को, बस नेट पे डालना IPS PO 2017 मेमोरी बेस्ड पेपर आ जाएगा आप लोगों के पास में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, एकदम ऑथेंटिक सोर्स से डाउनलोड करना, ठीक है। उसके बाद में उन पेपर्स को सबसे पहले सोल्व करना है, वहाँ से बहुत सारा एक प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों लगभग 40-50 पेपर इकट्ठे हो जाएंगे 3 साल के अंदर, ठीक है। इन पेपर्स की कोई बुक वगैरह नहीं मिलेगी, नेट से ही निकालने पड़ेंगे आप लोगों को, और इन पेपर्स के ऊपर आप लोग तैयारी करना चालू करो, ठीक है। सबसे पहले इन पेपर्स को देखोगे तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कैसे तैयारी करनी है। इसके अलावा मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों को बता दिया कहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, 2-3 मेन चीज़ें जो मैं स्पेशली डिस्कस करना चाहता था आज के इस वीडियो के अंदर। पहली बात क्या है, पहला पॉइंट ये है कि सर मैथ्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, टाइम बड़ा लगता है, और इसके अलावा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो सर DI भी अच्छे से सोल्व नहीं होती, फिर सिंप्लीफिकेशन में भी दिक्कत आती है, पूरी मैथ्स ही खराब हो जाती है। फिर इधर आ जाओ, फिर अगर मैं बात करूँ इस सिटिंग उसके अंदर रीजनिंग में, तो सर पजल और सिटिंग टाइम टेकिंग है। तो भाई साहब ये चीज़ मैं बताता हूँ, इसकी आज तक ना कोई भी जादू टोना नहीं है इसके ऊपर, कोई भी ट्रिक विरिक कोई भी मैजिक नहीं हो सकता इसके अंदर। इसके अंदर आप लोगों को टीचर सिर्फ एक ही चीज़ सिखा सकता है, वो है अप्रोच। अप्रोच का मतलब है किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल किया जाए, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल किया जाए। जैसे किसी ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे आप लोग, ड्राइविंग सीखेंगे तो जो सिखाने वाला होगा वो आप लोगों को अप्रोच बता सकता है कि भाई साहब इस तरीके से चला लो, चलानी आपको पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, हाथ अपने आप आप लोगों को ही साफ करना पड़ेगा, सफाई से आप लोगों को ही चलानी सीखनी पड़ेगी। उसी तरीके से इसमें अप्रोच बता सकता हूँ। बहुत सारी जगह पर मैंने सिखाई है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन ये आपको सिखा कोई नहीं सकता। इसमें आप लोगों को खुद एकदम हाथ पकड़ के कोई नहीं चला सकता कि यार मैं सारी चीज़ें सिखा दूंगा। आप लोग अप्रोच बताई जा सकती है, इसके अंदर प्रैक्टिस का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। प्रैक्टिस 100% आप लोगों को करनी ही करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज ही नहीं है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों को समाधान बता देता हूँ कि जो DI है ना, 10 तो DI के सेट रोज, 10 पजल के सेट रोज और 10 सिटिंग अरेंजमेंट के सेट रोज, और सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चन रोज, 50 क्वेश्चन रोज लगाओ। और इसके अलावा टाइम टू टाइम पढ़ते जाओ और बाकी टॉपिक्स का अपने रिवाइज करते चलो, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो। इनके तो ये क्वेश्चन है ना, आप हैबिट बना लो। जैसे आप लोग रोज खाना खाते हैं ना, तो वैसे 10 क्वेश्चन पजल के खाने, 10 सिटिंग के खाने हैं, 50 सिंप्लीफिकेशन के खाने और 10 DI के सेट खाने, ये खाने हम लोगों को। इसके बिना हमारा दिनचर्या पूरी नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारी बाकी कामों के बिना दिनचर्या पूरी नहीं होती। तो मैं गारंटी ले रहा हूँ अप्रोच तो आपको आनी चाहिए। अप्रोच के लिए आप लोग मेरे वीडियोज़ वगैरह देख लीजिएगा, और कहीं से सीखना चाहो जहाँ से भी आपको समझ आता है वहाँ से सीख लेना। लेकिन ये एक डोज बना लो, टॉनिक बना लो, जैसे दवाई लेते हैं ना, तो इस चीज़ की ये दवाई है, तो ये आप लोगों को लेनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों की प्रैक्टिस और कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगी। ये आपको करना ही पड़ेगा, इससे भागोगे तो फिर ये नहीं सुधरेगा। फिर एग्जाम के 10 दिन पहले यार मेरा तो ये हो ही नहीं रहा, तो नहीं होगा। फिर अभी टाइम सफिशिएंट है, 4 महीने का टाइम बचा हुआ है। ऐसे PO को ले लो, उसमें भी सफिशिएंट टाइम है, कलर को ले लो, उसमें भी सफिशिएंट टाइम है। बाकी एग्जाम, रूरल बैंक के एग्जाम आने वाले हैं, IBPS का एग्जाम आएगा भी कुछ टाइम पहले, 2-4 महीने बाद में नोटिफिकेशन आने चालू है, कैलेंडर आ चुका है ऑलरेडी। तो ये एक टॉनिक बना लो अपना, ये टॉनिक लेके ही सोना है आप लोगों को, लेके ही तभी काम चलना चाहिए आपके दिन का, तो आप लोगों की ये चीज़ सुधर जाएगी, ठीक है। और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते, यहाँ से जो मिलेगा ना 2016, 17 वही लेटेस्ट पैटर्न है। कुछ लोग देखो इंटरनेट पे आजकल मिसगाइड बहुत किया जा रहा है, एक तो वहाँ से मिसगाइड, कोई ऐसा जबरदस्त मेन सा क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, बोलेंगे ये प्री में आता है, उससे कंफ्यूज होकर डिमोरलाइज नहीं होना है बिल्कुल भी, अपने मोटिवेटेड रहना है। तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। और मैंने तो न्यू ईयर पे जब मैंने वैकेंसीज के वीडियो डाले थे तब मैंने बोल दिया था ऐसे PO भी आएगा, कलर भी आएगा, क्योंकि दिसंबर में एक आर्टिकल आ गया था, उसमें लिखा हुआ था 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी की जरूरत है बैंक्स को। तो वहाँ से मुझे पता था SBI सबसे बड़ा बैंक है, तो मैंने तभी ही बोल दिया था दोनों के दोनों नोटिफिकेशन आएंगे। और बहुत सारे लोग इंटरनेट पे अफवाह पहले ही फैला चुके थे, क्या SBI PO आएगा, क्या कलर का आएगा, क्या नहीं आएगा, वो सारी अफवाह झूठी निकली। किसी स्टूडेंट अगर उसको देख के विश्वास कर लिया SBI PO नहीं आएगा, तो वो तो पहले से तैयारी नहीं कर रहा। और किसी स्टूडेंट ने अगर मेरी गाइडेंस मानी है, जो मैंने आज से 6 महीने पहले, 4 महीने, 5 महीने पहले दी थी, उस टाइम पे मैंने बोल दिया था SBI PO आएगा और कलर भी आएगा। वहाँ से अगर कोई स्टूडेंट आज तैयारी कर रहा है तो सोचो वो कहाँ पे है। तो आप लोग हम लोग पूरी न्यूज़ रखते हैं, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम पे देते रहते हैं। बहुत सारा कंटेंट यार, 300 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं, उसमें से संदीप सर के 20-30 वीडियो होंगे, 300 वीडियो लगभग मेरे हैं चैनल के ऊपर, उसमें से 100-150 वीडियो टॉपिक के हैं। और क्या लोगे आप, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बहुत कुछ, और आपकी डिमांड होगी तो पढ़ा दूंगा। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है तो काफ़ी सारे वीडियोज़ नहीं बन पाते, लेकिन पहले से बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, उसको जाके देखो तो सही आप लोग, उसी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप लोगों के अंदर कैपेसिटी है, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, ऐसी फैमिली से हो जो आपके लिए अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लोग ऑनलाइन कोर्स में भी आपका वेलकम है। अनअकैडमी पे लाइव क्लासेज में आना चाहो वहाँ पे
वेलकम है। दोनों के ऊपर मैं एक बार फिर से बताता हूँ, दोनों जगह पे देखो, अगर आपको पे करना है तो कम रुपए में काम हो रहा है तो ज़्यादा क्यों लें। अनअकैडमी पे आ रहे हो, अनअकैडमी पे तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोड़ देना, जो लोग कर सकते, जो लोग लेना चाहते हैं तो वो बैंकर्स पॉइंट नाम से कोड लगा देना, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी कोई डेट नहीं है, ये कभी भी लगा लेना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग बैंकर्स पॉइंट की वेबसाइट पे जाएंगे, बैंकर्स पॉइंट की वेबसाइट और ऐप पे, तो वहाँ पे मैंने कोड निकाला है SBI 10, ठीक है, SBI 10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोड सिर्फ 15 तारीख तक वैलिड रहेगा, क्योंकि यार इससे ज़्यादा हमारा क्या है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि हम लोग खुद चलाते हैं। अनअकैडमी तो चलो उन्होंने निकाल रखा है 10% का डिस्काउंट अपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो लोग दे सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं दे पाएंगे, सिर्फ 15 तारीख तक देंगे। ये आने वाली जो 15 है, 15 अप्रैल तक ही हम लोग दे पाएंगे SBI 10 से 10% का डिस्काउंट। तो आप लोग को मैं फिर से बताता हूँ, ये वाला, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये वाला तो है अनअकैडमी के लिए और ये वाला है अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के वीडियो कोर्स के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो कोर्स लेते हैं और साथ में अनअकैडमी भी लेना चाहते हैं तो अंकित सर से कांटेक्ट कर लेना, उनके नंबर दे देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, उनके नंबर में दे देता हूं, एक कोचिंग के नंबर और मैं दे देता हूं। किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो 8955974739 पे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच में कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा है तो इसके ऊपर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिमोरलाइज नहीं होना, इधर उधर की वीडियो देख के मिसगाइड नहीं होना और अच्छे से तैयारी करनी है। बहुत मुश्किल से वैकेंसीज आ रही हैं आजकल, ठीक है, और बहुत अफवाहें फैल रही हैं, उनसे दूर रहना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस कर दी है। हाँ, एक चीज़ और रह गई यार, कट ऑफ नहीं बताई मैंने, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए मैं इधर ये एक फ़ोटो मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, कट ऑफ के लिए एक फ़ोटो मेंशन कर रहा हूँ मैं, वहाँ से आप लोग कट ऑफ देख लीजिएगा। 2 फोटो आएंगी, दोनों फोटो आप लोग देख लीजिएगा। एक फ़ोटो ये रही, 10 सेकंड के लिए इसको पॉज में रख देता हूँ यहीं पे, इसको देख लो कट ऑफ के लिए। एक फ़ोटो और आएगी अभी इसके बाद में, ये वाली फ़ोटो दूसरी रही, इस फोटो के अंदर देख लो आप लोग, ठीक है। और इन दोनों फोटोज़ के अंदर अपने पोज कर लेना और उसके अंदर जूम करके अपने स्टेट की कट ऑफ देख सकते हो आप लोग कि क्या कट ऑफ रही थी। तो कट ऑफ का भी मैंने डिस्कस कर दिया, मैं भूल गया था एक बार कट ऑफ, कोई बात नहीं, लास्ट में मैंने डिस्कस कर दिया है। चलो दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपको कोई भी और टाइप की हेल्प चाहिए, कुछ टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी अगले किसी